So, good morning, students. Today we will continue with the chapter number 2, The Adventures of Toto. Now, see on page number 9. Second last paragraph. Grandfather gave a slap across her haunches. अब दादाजी ने एक जोर से थप्पड़ मारा उसकी पुट्ठे पर और कहा शी जर्क्ड बैक कि वह तेजी हरकत से हिलती है। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को अपने साथ उन्होंने घसीटा। हर हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, ही हैज़ फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसने शीघ्रता से उसके लंबे कानों पर विद ए शार्प लिटिल टीथ, अपने छोटे शार्प दांतों से काट खाया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन सके। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, एक बड़ी सी ट्रीट टोटो को सर्दी के शाम में जो दी जा रही थी, बड़ा सा बाउल गर्म पानी का, गिवन हिम जो उसे दिया गया था बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, उसके स्नान के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वह बहुत ही चालाकी से उसका टेम्परेचर चेक करता है विद हिज हैंड, अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, उसके बाद वो धीरे धीरे नहाना शुरू करता है। फर्स्ट वन फुट, पहले पहला पैर, देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा वह उसे मुझे करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर टू अप टू हिज नेक, जब तक कि वह पूरा गर्दन तक नहीं नहा लिया। वंस कंफर्टेबल, एक बार कंफर्टेबल नहीं हुआ। ही वुड टेक द सॉप इन हिज हैंड्स, अब वह अपने हाथों में साबुन लेता था और फीट पैरों पर लगाता है। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरी तरह रगड़ता है। वैन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और वह इतना शीघ्रता से भागता था रसोई घर में आग के पास अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम, अगर कोई उस पर हंसता था ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, प्रक्रिया के दौरान, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाओं को बहुत चोट पहुँचती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वह नहाने से इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो खुद ही पानी उबाल पाने में समर्थ हो गया, सफल हो गया। ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, एक बड़ी सी जो किचन कैटल थी वो आग पर रख दी गई, टू बॉयल, उबलने के लिए, फॉर टी, चाय के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टोटो ने अपने से अच्छा किसी को नहीं पाया काम करने के लिए, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने सोचा कि वह उसके ढक्कन को हटा देगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और उसने देखा कि पानी नहाने के लिए बिल्कुल सही था। ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसने अपना सिर डुबोया उस खुली हुई केतल में। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए तो ठीक था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, टोटो ने उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा उठाया। एंड फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड पाया। सेट डाउन अगेन, दोबारा बैठ गया। हियर कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, उसके बाद वह लगातार अपने आप को होपिंग करता है, और मतलब अपने आप को उस पूरी प्रक्रिया में उसने संलग्न रखा, बिजी रखा। देन अनटिल ग्रैंड मदर राइट, जब तक कि दादी माँ वहाँ नहीं आ गई। एंड होल्ड हिम, और उन्होंने उसे खिसकाया। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, और आधे उबले हुए उस कैतली से बाहर। इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, क्या वहाँ पर मस्तिष्क का कोई विशेष हिस्सा है जो शरारत को पूरी तरह डिवोटेड है। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और मैं समझती हूँ कि टोटो में वह हिस्सा सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा वह हर चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंट उनके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वह भरपूर कोशिश करता था उनके ड्रेस को पकड़ने की। एंड टीयर ए हॉल इन इट, और फाड़ कर उसमें एक छेद बनाने की। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव, एक बड़ी सी तस्तरी पुलाव की, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखी गई थी। वी एंटर्ड द रूम, हमने कमरे में प्रवेश किया। टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, कि जो टोटो था वो खुद ही ठूंस रहा था चावल को। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई।
एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, टोटो ने उठाकर एक प्लेट उनकी ओर दे मारी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी एक आंट उसकी तरफ दौड़ के गई एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनके चेहरे पे भी एक पानी का जोरदार ग्लास फेंक कर मारा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुँचे, टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने उस पुलाव की प्लेट को उठाया एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की में से उसने एग्जिट कर लिया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने कटहल के पेड़ की शाखाओं पर उसे देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी वो जो तस्तरी थी, ये जो प्लेट थी उसके हाथ में लगी हुई थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वहाँ पूरी दोपहर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे चावल खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, क्योंकि वह हर दाना ख़त्म करने का उसने निश्चय कर लिया था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्प्राइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसकी ओर चीख रही थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने उस तस्तरी को पेड़ से फेंका। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और वह खुशी से खिलखिलाया। वैन इट ब्रॉक इन टू 100 पीस, जब इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ द पैट, वास्तव में टोटो ऐसा पालतू नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय तक अपने घर में रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी महसूस कर लिया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम ये सही नहीं कर रहे थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज़, हम और ज़्यादा ये डिशेज़, क्लॉथ्स या कर्टन्स या वॉलपेपर्स का नुकसान सहन नहीं कर सकते हैं। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर ने उनको टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, वापस से टोटो उसी को बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में। So this was the complete chapter number 2. If you have any doubt and confusion in this part, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.